गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए अपने जो मॉडल पेपर सेट 3 है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सारे सॉल्यूशंस आपको जो लॉन्ग आंसर्स के थे वो हमने प्रोवाइड कर दिए थे। अभी जो हमारा पार्ट रहता है तो वो है आपका शॉर्ट आंसर्स का, उसको अब हम इस स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने क्वेश्चंस के टाइम पे जब आपका क्वेश्चन पेपर समझाया था उस टाइम पे मैंने आपको सारे बताए थे सारे क्वेश्चंस। अब वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन के आंसर और उसके जो भी उसका सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिफाइन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। समझ रहे हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब आपने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स को स्टडी किया था तो वहां आपसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन पूछे गए थे। ठीक है, पढ़ाए भी गए थे। तो सेम इसी तरीके से जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है वो होता है कि आप अपनी ड्रग को, क्रूड ड्रग्स को अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। जैसे ए अकेशिया, ठीक है, जो आपको एग्जाम्पल भी इसमें दिए गए हैं, या फिर बी है बेलाडोना। मतलब होगा क्या, जैसे ए नाम से जो भी ड्रग्स होंगी वो ए कैटेगरी में आ जाएंगी, बी नाम से जो भी होंगी वो बी कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, तो एक तरीके से अरेंजिंग ऑर्डर में आप लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। देखिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन वो मेथड है जिसमें क्रूड ड्रग्स को उनके नाम के अल्फाबेट ABCD के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। इस सिस्टम में ड्रग्स को उनके इंग्लिश नेम या लैटिन नेम या फिर कॉमन नेम्स के फर्स्ट लेटर के अनुसार लिस्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल है आपके A फॉर एकेशिया, B बेलाडोना, C है सिंकोना। ठीक है, यह क्लासिफिकेशन सिंपल है, इजी टू यूज है और रेफरेंस बुक्स में कॉमन होता है। ठीक है, बहुत कॉमन होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज एडल्ट्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन? एडल्ट्रेशन क्या है बताइए। एडल्ट्रेशन होता क्या है? एडल्ट्रेशन मतलब जो मिलावट होती है, एक तरीके से जो मिलावट है वो की गई है। और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज में ऐड ऑन करना। तो मिलावट किस में हो सकती है? यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं? क्रूड ड्रग्स ना। तो क्रूड ड्रग्स के अंदर जो मिलावट हो रही है दैट इज एडल्ट्रेशन। क्लियर? अब एडल्ट्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एडल्ट्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वो प्रोसेस है या वो प्रक्रिया है जिसमें ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स की जगह किसी दूसरी सस्ती या मिलती जुलती ड्रग्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? आप लोग एक चीप और इंफीरियर ड्रग्स का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यह सब्स्टिट्यूशन जानबूझकर किया जाता है ताकि प्रॉफिट बढ़ाया जा सके। एडल्ट्रेशन का मकसद ही ये है कि ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो सके। ठीक है, आप A ग्रेड के क्वालिटी की जगह B ग्रेड के क्वालिटी वाले जो प्रोडक्ट हैं उनका यूज कर रहे हैं, तो दैट इज एडल्ट्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फॉर एन एग्जांपल, सैफरॉन की जगह सैफ्लॉवर का उपयोग करना। ठीक है, जो सैफरॉन होती है उसकी जगह आप लोग सेम उसी कलर का कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो दैट इज एडल्ट्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गिव टैनिन्स। ओके, गिव आइडेंटिफिकेशन टैनिन्स टेस्ट फॉर टैनिन्स। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताने हैं आपको किसके? टैनिन्स के। तो टैनिन्स की पहचान के लिए कुछ केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। क्लियर? केमिकल जो टैनिन्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं। जैसे आप लोग ग्लाइकोसाइड्स को टेस्ट करने के लिए या एल्कलॉइड्स को टेस्ट करने के लिए करते थे, इसी तरीके से टैनिन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो नंबर 1 है आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालने पर ब्लू, ब्लैक या ग्रीन कलर बनता है। ठीक है, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालने पर ब्लू, ब्लैक या ग्रीन कलर बनता है, तो दैट इज आपका टैनिन्स में प्रेजेंट है। जिलेटिन टेस्ट अगर हम करते हैं तो जिलेटिन सॉल्यूशन डालने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। जब क्रूड ड्रग्स का जो आपका एक्सट्रैक्शन होगा उसमें जब आप लोग क्या डालेंगे? जिलेटिन सॉल्यूशन डालेंगे, तो उसमें आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनकर प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसमें टैनिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आप लोगों का लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट डालने पर येलो प्रेसिपिटेट बनता है। इस टेस्ट से क्रूड ड्रग्स में टैनिन्स की प्रेजेंस कंफर्म की जाती है। क्लियर? लेड एसीटेट जब आप डालते हैं तो उसमें येलो प्रेसिपिटेट बनता है और यही वो टेस्ट है जिससे टैनिन्स की प्रेजेंस का पता लगाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सोर्स एंड यूज ऑफ पोडोफाइलम। ठीक है, क्या बताने हैं आपको? सोर्स बताने हैं
और यूज बताने हैं किसके, जो पोडोफाइलम है आपका। पोडोफाइलम प्राप्त होता है पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम या फिर पोडोफाइलम पेल्टेटम, क्लियर, कि राइजोम या फिर रूट से ऑब्टेन किया जाता है। इसका प्लांट जो फैमिली है डेट इज बर्बीरिडेसी। यूज इसका कहां होता है भाई, पोडोफाइलम का मेनली यूज एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है, बनाने में किया जाता है। पोडोफाइलम का कहां यूज होता है, एंटी कैंसर ड्रग्स बनाने में, तो ये इसका मेनली यूज था। अच्छा एक चीज और, ये जो पोडोफाइलोटॉक्सिन्स डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, अब मतलब ये है कि पोडोफाइलोटॉक्सिन जो है या पोडोफाइलम से रिलेटेड जो आपके जो भी अदर ड्रग्स हैं, तो उनका यूज कहाँ मेनली किया जाएगा, एंटी कैंसर में किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टी लीव्स। टी लीव्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताइए कौन कौन से होते हैं। तो सबको पता है टी लीव्स में कई इंपॉर्टेंट केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, और आपने ये तो मोस्टली सुना होगा, डेट इज कैफीन, जो क्या करता है, एक तरीके का आपका सीएनएस स्टिमुलेंट है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे आपको एक तरीके से जो एंजाइटी वाली सिचुएशन होती है वो उससे आप लोग बाहर आ सकते हैं, ठीक है। टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट मींस जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके टिश्यूज को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका थियोफाइलिन, जो कि एक अच्छा ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट देता है। ब्रोंकोडाइलेटर मतलब ब्रोंकोडाइलेशन करता है, जो आपकी सांस की नली है, ब्रोंकाएं हैं, उनको डायलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका थियोब्रोमिन, जो भी क्या है, एक माइल्ड स्टिमुलेंट है, जैसे आपका कैफीन स्टिमुलेंट था, सेम इसी तरीके से आपका थियोब्रोमिन भी एक अच्छा स्टिमुलेंट है। नेक्स्ट है आपका पॉलीफिनॉल्स एंड वॉलेटाइल ऑयल्स। कुछ इसमें पॉलीफिनॉल्स और वॉलेटाइल ऑयल्स भी होते हैं, जिनका मेनली यूज आपका बहुत सारी जगह किया जाता है, क्लियर। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स टी को स्टिमुलेंट और रिफ्रेशिंग बेवरेज बनाते हैं। यही वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एक अच्छा रिफ्रेशिंग बेवरेज टी को, यानी जो चाय है आपकी, उसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज रीजेनरेटेड फाइबर्स। रीजेनरेटेड फाइबर्स क्या होते हैं। रीजेनरेटेड फाइबर्स वह फाइबर्स हैं जो नेचुरल पॉलीमर्स जैसे सेल्यूलोज से केमिकल प्रोसेसिंग के बाद फिर से फाइबर फॉर्म में बनाया जाता है, क्लियर। मतलब नेचुरल पॉलीमर्स जैसे सेल्यूलोज या केमिकल प्रोसेसिंग करके फिर उसको एक फाइबर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यह नेचुरल सोर्स से मिलता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा रीजनरेट किया जाता है, क्लियर। आपको जो उसका रॉ फॉर्म है वो तो नेचर से ही मिलेगा, लेकिन आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसको दोबारा से प्रोसेस करने के लिए, बनाने के लिए आप इंडस्ट्री लेवल पर यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल रायन, ठीक है। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रीजनरेटेड फाइबर्स का। अब रीजनरेटेड फाइबर्स आपने जब सर्जिकल ड्रेसिंग होती है उस टाइम पे यूज किए जाते हैं, जैसे कॉटन, बैंडेज, ठीक है, गॉज, ये सब चीजें आपकी किस में आती हैं, ये रीजनरेटेड फाइबर्स में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, सोर्स एंड यूज ऑफ डायस्टेज। तो डायस्टेज जो एंजाइम है, ठीक है, उसका सोर्स पूछा गया है और आपका यूज पूछा गया है, क्या यूज है। तो डायस्टेज एंजाइम्स ऑब्टेन होता है माल्टेड बार्ले, ठीक है, जो कि आपका क्या है, अंकुरित जौ। देखिए हिंदी में भी यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है, तो वहां से ये ऑब्टेन किया जाता है। यूज कहां होता है, स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट करने के लिए। डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। लास्ट फार्मास्यूटिकल्स और फूड इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। देखिए बहुत सारी मेडिसिन सिरप्स आते हैं जहां पर डायस्टेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेनली डायस्टेज का यूज क्या है, जैसे कि स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करेगा। सेकेंड आपका जो एंजाइम्स प्रिपरेशंस हैं उसमें ये यूजफुल होता है, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे जो पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन या और सब चीजों की परेशानी होती है वो उसको दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, डिफाइन कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं। देखिए कैरोटिनॉइड्स नेचुरल पिगमेंट्स देते हैं, नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से प्राप्त होते हैं, क्लियर।
ये कंपाउंड्स येलो, ऑरेंज और रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती हैं और कुछ कैरोटीनॉइड्स विटामिन ए प्रीकर्सर भी होते हैं। प्रीकर्सर आप लोग समझ रहे हैं, मतलब जिससे बाद में विटामिन ए फॉर्म हो सकता है। क्लियर? तो एग्जाम्पल है जैसे उसका बीटा कैरोटीन, जो एक की क्या है आपका एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं बार बार मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए जितनी भी हमारी क्रूड ड्रग्स हैं वो सभी एंटीऑक्सीडेंट हैं। व्हाई? क्योंकि ये सब क्या करती हैं, ये बॉडी में जो डिजीज के टाइम पर जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेंट वाली जो पार्टिकल्स हैं उनको डैमेज करने का काम करेंगी और फ्री रेडिकल्स को आपके डिस्ट्रॉय करेंगी, तो वो होते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट। फ्रूट्स कहते हैं ना कि जब कोई पेशेंट बीमार होता है तो फ्रूट्स खिलाओ, उसको फ्रूट्स दो। वाई? क्योंकि दे ऑल आर एंटीऑक्सीडेंट, वो सभी एंटीऑक्सीडेंट हैं और उससे आप लोगों को एक एनर्जी मिलती है, फ्री रेडिकल्स बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आप एक अच्छी क्योरेबल स्टेज में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूज ऑफ रोजमेरी ऑयल इन कॉस्मेटिक्स। रोजमेरी ऑयल कॉस्मेटिक्स में यूज होती है, ठीक है? तो कहाँ यूज होती है भाई? रोजमेरी ऑयल एक एसेंशियल ऑयल है जो कॉस्मेटिक्स में वाइडली यूज किया जाता है, मतलब मोस्टली यूज किया जाता है। इसका यूज कहाँ है? हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए हेयर ऑयल्स और शैम्पूज में इसका यूज होता है। एंटी डेंड्रफ प्रिपरेशंस में इसका यूज किया जाता है। स्किन टॉनिंग और फ्रेगनेंस के लिए क्रीम्स और लोशंस में यूज होता है। एरोमा थेरेपी प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये है आपका रोजमेरी ऑयल्स के जो कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एन असावा, जो कि आपकी एक क्या है, आयुर्वेदिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है। तो देख लेते हैं इसको। असावा एक आयुर्वेदिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो हर्बल ड्रग्स को फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब हर्बल ड्रग्स का क्या करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं उसमें, देन उसके बाद उसको प्रिपेयर किया जाता है। इसमें नेचुरल शुगर्स फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं जो ड्रग्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल है अशोका अरिस्टा। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, इपेकेक्वानहा, गिव द यूज ऑफ इपेकेक्वानहा। बताइए कौन सा ड्रग है आपका, कौन सा ड्रग है भाई? इपेकेक्वानहा एक इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, जो मेनली एक्सपेक्टोरेंट और इमेटिक के रूप में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टोरेंट कफ और ब्रोंकाइटिस में म्यूकस निकालने के लिए, किसी को कफ है, खांसी है और ब्रोंकाइटिस भी है, उसमें इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है इमेटिक, पॉइजनिंग केसेस में वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब किसी को अगर पॉइजनिंग हो गई, किसी ने कुछ खा लिया, कोई जहर पी लिया, तो उस टाइम पे उसको वॉमिटिंग कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ठीक है, ये देख लो आप लोग। ठीक है, इमेज भी इसकी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। चलिए, आपके टोटल क्वेश्चंस हो गए और तीनों फार्माकोग्नोसी के मॉडल पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी अपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और ये ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें फॉलो करते रहिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और जो आपका आपसे कनेक्टेड लोग हैं उनको भी आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।